चलो जरा बताओ तो कितने लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने में दिक्कत होता है। अरे यार, मुझे भी इसको याद करने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन भैया अब दिक्कत नहीं होता है। जानते हो कैसे? एक ट्रिक से। यार वो ट्रिक कुछ इधर उधर नहीं है, तेरा हाथ में ही है। जरा तुम नजर घुमा के तो देखो। आज हम लोग अपने हाथ से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा यार। चलो फिर जल्दी से याद करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा याद करेंगे। साइन का जितना भी थीटा है उसको पहले यार इसको मिटा लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखा है, ज़्यादा जगह घेर रहा है, तो थीटा का वैल्यू पहले लिख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। ठीक है। अगर तुम्हें कोई इंसान बोले कि यार 0 डिग्री का एंगल बना के दिखाओ, तो तुम कैसे बनाओगे? भैया बस एक लाइन खींच देना है, कुछ नहीं करना है उसमें। कोई भी एंगल का 2 हाथ होता है ना, तो एक ही हाथ के ऊपर दूसरा हाथ चढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पर इसका नाम दे लेता हूँ यार, इस PQ एगो हाथ है और PR एगो हाथ है, तो दोनों हाथ एक ही लाइन में है। समझ रहे हो ना? अब 30 डिग्री का एंगल, इसे तो इस सबको तुम जानोगे। 30 डिग्री का एंगल छोटा सा बनेगा, 45 डिग्री का एंगल उससे बड़ा बनेगा, और 60 डिग्री का एंगल 45 डिग्री से भी बड़ा बनेगा। ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जैक्ट एंगल नहीं बना रहा हूँ यार, बस तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसा कैसा एंगल रहेगा। कोई एक आदमी खड़ा है और उसी के पास कोई दूसरा आदमी सोया हुआ है, तो वो लोग 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यार अगर तुम एक बार नजर घुमा के अपने हाथ में तो नजर डालो, ये सब एंगल तुम्हारे हाथ में नजर आएंगे। सबसे किनारे का ये सबसे छोटा वाला अंगुली में देखो, ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, सबसे छोटा वाला अंगुली और उससे ऊपर वाला 30 डिग्री का। यार पहले अंगुली का नाम बता लेता हूँ। इसको लिटिल फिंगर कहते हैं, इसको रिंग फिंगर बोलते हैं, इसको मिडिल फिंगर, और इसको क्या बोलते हैं यार? इंडिकेटर बोलते हैं। इससे किसी को इंडिकेट करते हैं, अरे इधर आओ। इंडिकेटर। और इसको थंब बोलते हैं। तो यार जब हम बोलूँगा तो तुम समझ जाना कि कौन सा उंगली को मैं बोल रहा हूँ। इसे तो मैं दिखाऊंगा भी। अच्छा, हाथ में 0 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है? देखो यार, ये है 0 डिग्री का एंगल। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में 30 डिग्री का एंगल। लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में 45 डिग्री एंगल। लिटिल फिंगर और इंडिकेटर के बीच में 60 डिग्री एंगल, और लिटिल फिंगर और थंब के बीच में 90 डिग्री का एंगल। समझ रहे हो ना? किसके किसके बीच में कितना कितना डिग्री का एंगल? यार एक लाइन से तो ये है। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू याद करेंगे। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो यार देखो, हाथ में साइन 30 कहाँ पर बन रहा है? तो लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में साइन 30 बन रहा है। तो यार एंगल का सबसे ऊपर वाला आर्म कौन है? ये रिंग फिंगर है। तो यार रिंग फिंगर के लेफ्ट में जितना भी उंगली है ना, उसको लिख लो। सिर्फ एक ही उंगली है यार, फटाक से लिखो और उसको 4 से डिवाइड करके उसका रूट कर दो। तो यार इसका रूट करने से 1/2 आएगा। ठीक है। अरे यार साइन 30 का वैल्यू भी यही है। चलो अब साइन 45 का निकालते हैं। देखो यार, साइन 45 मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में है। तो मिडिल फिंगर ऊपर वाला इसका आर्म है, तो मिडिल फिंगर के लेफ्ट में 2 उंगली है। तो यार 2/4 होगा। एक चीज याद रखना, सबके नीचे 4 होगा। जितना उंगली होगा उसको ऊपर लिखना है, नीचे 4 लिखना है। तो पहले मैं सबका नीचे 4 लिख ही देता हूँ। अरे यार देखो, यहाँ पर कट रहा है 2/4, तो काट दो ना यार, 1/2 आ गया। अब इसका रूट कर दो। रूट करने से साइन 45 का वैल्यू आ गया 1/√2। अब साइन 60 का वैल्यू निकालो। यार साइन 60 इंडिकेटर और लिटिल फिंगर के बीच में है। तो अब देखो, इंडिकेटर के लेफ्ट में कितना उंगली है? 3 उंगली है। तो यार 3/4 हो जाएगा। इसका रूट कर दो, रूट 3/2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो साइन 90 थंब और लिटिल फिंगर के बीच में होता है। तो थंब के लेफ्ट में कितना उंगली है? गिनो। टोटल 4 उंगली है। देखो 1 2 3 4 उंगली। तो 4/4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का रूट भी 1 होता है यार। अरे भैया अभी तक हमने साइन 0 डिग्री का वैल्यू नहीं निकाला। देखो यार, साइन 0 डिग्री लिटिल फिंगर में ही बनेगा, और लिटिल फिंगर के लेफ्ट में कोई अंगुली नहीं है। अब क्या किया जाए? यार कॉन्सेप्ट मैं जो बताया हूँ ना, बस उसी को लगाओ। मैंने बताया है जो भी एंगल होगा उसको हाथ में देखो, उसके बाद उसका ऊपर वाला आर्म को देखो। ऊपर वाला आर्म के लेफ्ट में जितना भी उंगली है उसको लिख लो और उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो यार लिटिल फिंगर के लेफ्ट में तो 0 उंगली है, तो 0/4 हो जाएगा। ठीक है। दुनिया का कोई भी नंबर के न्यूमरेटर में 0 आया तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0, और रूट 0 का भी वैल्यू हो जाएगा 0। तो साइन 0 डिग्री का हो जाएगा वैल्यू 0। यार एक बार फिर मैं कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यार, जो भी एंगल का वैल्यू पूछा ना, तो उसको हाथ में देखो, वो एंगल कहाँ पर है। कोई भी एंगल का 2 आर्म होता है, तो उसका नीचे वाला आर्म नहीं, उसके ऊपर वाला आर्म के लेफ्ट में जितना भी उंगली है उसको गिन लो, और फिर उसके नीचे 4 लगा के पूरा का रूट कर दो। आराम ही है।
हमेशा याद रखना कि सबके नीचे 4 लगेगा और 4 लगाने के बाद सबका रूट करना होगा, ऐसे ही वैल्यू नहीं लिखना, ठीक है। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को नहीं रट पाए हो तो ये ट्रिक को तुम यूज कर सकते हो। अगर तुम रट लिए हो तब तो यार क्या बात, तब तो ये सब करने का जरूरत ही नहीं। लेकिन यार एक बार तुम ऐसा करके निकालना शुरू कर लो ना, तुम्हें अपने रट आ जाएगा। तो मैंने साइन थीटा का वैल्यू लिख लिया है, अब कोस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का जो भी वैल्यू है ना तो उसका उल्टा करना है। मतलब यार देखो, कोस 0 डिग्री का वैल्यू होगा साइन 90 का वैल्यू के बराबर, कोस 30 का वैल्यू होगा साइन 60 के बराबर, ऐसा। रुको ना, अभी मैं लिखता हूँ, उसके बाद तुम आराम से समझ जाओगे। देखो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर √3/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा, अब यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखो कैसे उल्टा है ये अब टेन थीटा का वैल्यू याद करने के लिए मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन अभी ऐसा ही फॉर्मूला से समझ लेते हैं। देखो यार, एक फॉर्मूला तो तुम्हें याद हो गया होगा। क्या फॉर्मूला? अरे भैया, साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये वाला। हाँ यार, ये सब तो याद है। अरे भैया, तो यही फॉर्मूला लगाओ ना। टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो साइन 0 डिग्री बाई कोस 0 डिग्री कर देते हैं। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है 0 और कोस 0 डिग्री का वैल्यू है 1, तो 0/1। दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर 0 आ गया ना तो बस चुपचाप 0 लिख देना, उसका वैल्यू 0 ही आता है। तो 10 0 का 0 आ गया। अब 10 30 का वैल्यू निकालना है तो साइन 30 बाई कोस 30, तो साइन 30 का वैल्यू है 1/2 और कोस 30 का वैल्यू है √3/2, 1/2 बट्टा √3/2। अब इसको कैसे करते हैं? देखो यार, बड़ा वाला जो बट्टा है ना तो उसके नीचे का जो भी है उसको इनटू में करने के लिए जो न्यूमरेटर का चीज़ है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर का को न्यूमरेटर में। यहाँ पर इनटू करके मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया है। अब इसको कट गया, कटने के बाद आ गया 1/√3। अब 1045 का वैल्यू तुम निकालो, 1/√2 बाई 1/√2। देखो √2 कट गया तो आ गया 1। 1060 का वैल्यू निकालो, √3/2 बट्टा 1/2। इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिए तो 2 कट गया, बच गया √3, तो वैल्यू आ जाएगा √3। अब 1090 का वैल्यू निकालो, 1/0। न्यूमरेटर में अगर 0 रहता तो इसका वैल्यू 0 आता, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 है ना तो इसका वैल्यू तुम निकाल नहीं पाओगे, इसलिए लिखते हैं नोट डिफाइंड। यहाँ पर क्या होगा? नोट डिफाइंड। इसके रिलेटेड मैं एक डीपली वीडियो बना दूंगा कि 0/1 होने से 0 होता है, 1/0 होने से नोट डिफाइंड क्यों होता है, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है यार? 10 जब भी बोलूँ ना मैं तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए, √3। 10 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसको क्या रटना? यहाँ पर मेन कन्फ्यूजन होता है 1030 और 1060 में √3 ऊपर होगा या फिर √3 नीचे होगा, इसी चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। और 10 में तो √3 होगा, ये तो सबको पता होता है। तो देखो यार, 1030 छोटा है और 1060 बड़ा है, इसलिए जो छोटा रहता है वो नीचे घुस के रहता है और जो बड़ा रहता है वो ऊपर निकल के रहता है। तो देखो 1030 1060 से छोटा है, इसलिए इसका √3 नीचे घुस के है, और 1060 बड़ा है इसलिए इसका √3 ऊपर निकला हुआ है। बस ये याद करो और बाकी चीज़ का तो सबको याद रहता है कि जैसे साइन का उल्टा कोस हुआ था वैसा ही 10 का उल्टा कोट होगा। इसका लिखते आते हैं लास्ट तरफ से नोट डिफाइन, उसके बाद √3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 1/√3 है, उसके बाद 0 डिग्री है, बस अब साइन कोस 10 कोट। अब सेक का वैल्यू याद करना है भैया। सेक इक्वल टू 1/कोस होता है, ये तो तुम्हें पता है। हाँ, तो ये भी पता होगा कोसेक इक्वल टू 1/sin थीटा, हाँ ये भी पता है। तो भैया इसी फॉर्मूला का तो यूज करो। देखो कोस का वैल्यू पता है तो इसे सेक का वैल्यू निकालने नहीं जानोगे, कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर का को डिनोमिनेटर में लिख देना है और डिनोमिनेटर का को न्यूमरेटर में लिख देना है, ऊपर का को नीचे, नीचे का को ऊपर, रिवर्स कर देना है सिर्फ। लेकिन भैया तुमने तो कहा साइन इक्वल टू 1/कोस, यहाँ पर 1/ ना करना है कि रिवर्स करना है यार, लास्ट में जाके वही पड़ेगा। रुको मैं अभी बना के दिखाता हूँ। चलो मान लेते हैं हम लोग को सेक 30 का वैल्यू निकालना है, तो सेक 30 इक्वल टू 1/कोस 30 होगा, 1/√3/2 ऐसा होगा। अब ये बड़ा बट्टा को खत्म करना है तो क्या करना होगा? 1/1 इंटू न्यूमरेटर का को डिनोमिनेटर में लिखो, डिनोमिनेटर का को न्यूमरेटर में लिखो। जाके क्या पड़ा? 2/√3 आया, जो कि कोस 30 का रिवर्स है। कोस 30 √3/2 है और सेक 30 2/√3, उसी का उल्टा पड़ा ना तुम्हें यार क्या कहे, चलो कोई बात नहीं। इसी तरीके से सबका रिवर्स करते जाओ और सेक थीटा का वैल्यू पाते जाओ। कोस 90 0/1 था,
तो सेक 90 1/0 होगा। यार जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। इसी तरीके से कोसेक साइन का रिवर्स हो जाएगा। 0/1 था साइन, तो कोसेक हो जाएगा 1/0। डिनोमिनेटर में 0 आ गया। हाँ यार, डिनोमिनेटर में 0 आया। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो क्या करते हैं, अभी मैं कुछ देर पहले बताया था भाई कि कोई भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आया तो कुछ नहीं करना है, बस नॉट डिफाइंड लिख देना है, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं निकल पाएगा भाई। एक दिन रुको ना, मैं निकाल के बता दूंगा कैसे नहीं निकलेगा उसको। 1/√2 का रिवर्स होगा √2/1। अब √3/2 का रिवर्स होगा 2/√3। अब 1 का रिवर्स 1 ही होगा। देखो यार, सेक और कोसेक आपस में उल्टा है, देखो ध्यान से देखो, जैसे साइन और कोस उल्टा थे, टेन और कोट उल्टा थे, इसी तरीके से सेक और कोसेक भी हैं, ठीक है।